जब वह आदमी कॉन्सर्ट देख रहा था तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि हजारों दसियों हजार लोगों वाला यह विशाल कॉन्सर्ट दरअसल उसी के लिए आयोजित किया गया है। बाहर से वह एक शांत, धर्मनिष्ठ और अच्छा पिता दिखाई देता था, लेकिन असल में वह कसाई के नाम से कुख्यात एक सीरियल किलर था। ऐसे अपराधी की नसें हमेशा तनी रहती हैं। जल्द ही माइक ने अपने आसपास कुछ असामान्य बातें नोटिस की। उसने पाया कि इतने बड़े कॉन्सर्ट को अकेले 3000 से ज्यादा लोग संभाल रहे थे, जो किसी आम कॉन्सर्ट का मानक नहीं था। इससे भी वह मैदान के बीच ब्रेक के दौरान एक दुकान पर गया और जिज्ञासा से एक कर्मचारी से पूछने लगा कि पूरे स्थल पर इतनी पुलिस क्यों है। तभी माइक को सच्चाई पता चली। पुलिस कसाई नाम के एक हत्यारे को पकड़ने आई थी। यह हजारों लोगों वाला कॉन्सर्ट असल में एक जाल था जो उसी कसाई को पकड़ने के लिए बिछाया गया। अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, मगर हर निकास द्वार पर पुलिस तैनात थी। भागना नामुमकिन लग रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़ी एक नशे में धुत औरत पर पड़ी। अफरा तफरी मचाने के लिए उसने उस औरत को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। दरवाजे पर मौजूद पुलिस तुरंत उधर खींच आई, लेकिन जैसे ही माइक अपनी बेटी के साथ निकलने वाला था, पुलिस की एक और टुकड़ी आ गई। मजबूर होकर उसे दोबारा दर्शकों के बीच लौटना पड़ा और भागने का कोई और तरीका सोचना पड़ा। कुछ ही देर में वह समय आया जब स्टार को एक रहस्यमयी मेहमान को बुलाना था। लिफ्ट से धीरे धीरे ऊपर आते उस मेहमान को देखकर माइक को लगा कि शायद वह लिफ्ट के नीचे से निकलकर भाग सकता है। वह अपनी बेटी को खींचकर लिफ्ट की ओर ले जाना चाहता था, यह देखने के लिए कि नीचे कोई रास्ता या सेलिब्रिटी तो नहीं है। लेकिन उसकी बेटी की नजर में उस समय सिर्फ मंच पर खड़ा उसका पसंदीदा आइडल था और वह उसका प्रदर्शन मिस नहीं करना चाहती थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते देख माइक ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। अब वह हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता था, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। वह सीधे बाहर गया और पहले मिले उसी व्यक्ति से दोबारा बातचीत की। तभी उसकी नजर कर्मचारी के कार्ड पर पड़ी, जिससे आयोजन स्थल के दरवाजे खुल सकते थे। मौका देखकर जब वह व्यक्ति सामान हिला रहा था, माइक ने उसका कर्मचारी कार्ड चुरा लिया। बातचीत के दौरान उसे एक और अहम जानकारी मिली। पुलिस ने सभी कर्मचारियों के लिए एक विशेष संकेत तय किया था ताकि किसी निर्दोष को गलती से न पकड़ा जाए। यह जानकारी सुनकर माइक के लिए जैसे तिल खुल गया हो। जल्दी से बाहर निकलने के लिए वह कर्मचारियों के बैक स्टेज में गया, लेकिन जैसे ही वह मोड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पुलिस की एक टीम किसी को पकड़ने की तैयारी कर रही है। माइक बिल्कुल नहीं घबराया। वह कॉफी लेने के बहाने सीधा पुलिस वालों के बीच से निकल गया, उनकी बातें चुपके से सुन ली और जाते समय उनकी एक कैमरा भी उठा ली। बेटी के पास लौटकर उसने तुरंत कैमरा चलाया और पुलिस की योजना सुनने लगा। तब उसे पता चला कि पुलिस तस्वीरों के जरिए अपराधी की शारीरिक पहचान बता रही है। 40 साल का गोरा आदमी जिसकी बांह पर खरगोश का टैटू है। यह सुनकर माइक घबरा गया। उसने तुरंत एक पॉपकॉर्न का डिब्बा उठाकर अपने खरगोश वाले टैटू को ढक लिया। स्थल का नक्शा देखने के बाद उसने झूठ बोला कि वह बाहर कुछ देखने जा रहा है और अपनी बेटी को वहीं अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर में नक्शे के सहारे उसे एक अलार्म स्विच मिल गया। यह देखकर कि आगे रास्ता बंद है, वह अलार्म दबाकर अफरा तफरी मचाना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस पहले ही ऐसा होने की संभावना भांप चुकी है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 20,000 लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस को धमकी भरे संदेश और बम की चेतावनियां मिलने लगी। यह समझकर कि पुलिस अब किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगी, माइक को लॉबी में जाकर दूसरे निकास खोजने पड़े। तभी उसकी नजर फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट के बड़े फ्राइंग पैन पर पड़ी। उसने कर्मचारियों के ध्यान हटते ही पैन की आंच पूरी तेज कर दी और चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। जब कर्मचारी वापस आए तो हादसा हो गया। किसी ने पैन में 2 कांच की बोतलें डाल दी। बोतलें टूटते ही चारों ओर हड़कंप